नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवता प्लैनेट्स के बारे में और दानव प्लैनेट्स के बारे में। ऐसे कौन से दानव प्लैनेट्स हैं जो देवता प्लैनेट्स का वजूद ही ख़त्म कर देते हैं या फिर उन पर ग्रहण लगा देते हैं या फिर उन पर उनका रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर देते हैं, और कौन से ग्रह हैं जो इनको इनसे छुड़ाने में इनकी मदद करते हैं, और किस तरीके से दानव प्लैनेट्स ने एक सिद्धियाँ या वरदान प्राप्त कर रखे हैं देवता प्लैनेट्स को ख़राब करने के लिए या उन्हें बर्बाद करने के लिए। जी हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और आज आपको मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे रहस्य भी बताऊँगा जिनको जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि किस तरीके से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का वजूद ख़त्म कर देता है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऊपर ग्रहण लगा देता है और एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का पूरे तरीके से रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। उन प्लैनेट्स की युति के कारण, कंजक्शन के कारण आपको अपनी लाइफ में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है देवता प्लैनेट्स। देवता प्लैनेट कौन-कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये 4 प्लैनेट्स ऐसे ग्रह हैं जिन्हें देवता ग्रह कहा जाता है। और इसके साथ में जो दानव प्लैनेट्स हैं राहु, शुक्र, शनि और केतु। ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन्हें दानव प्लैनेट कहा जाता है। और ये बुध एक ऐसा ग्रह है जो देवताओं के साथ भी हो जाते हैं और जो दानवों के साथ भी हो जाते हैं। ये स्थिति को देखकर जिन्हें ऐसा ग्रह कहा जाता है कि जिसका ये बिना पहनने के लोटे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। बुध ग्रह के बारे में यह बात कही जाती है। अब मैं बात करता हूँ राहु के बारे में, शुक्र के बारे में, शनि के बारे में और केतु के बारे में। क्या आपको मालूम है कि सूर्य और चंद्रमा को यदि कोई ग्रहण लगाता है तो वह मात्र राहु और केतु हैं। राहु को जो कंप्लीट ग्रहण, सूर्य को जो कंप्लीट ग्रहण लगाते हैं वह राहु है, और जो चंद्रमा को पूर्णतः ग्रहण लगाते हैं वह केतु है। सूर्य को आंशिक ग्रहण केतु लगाते हैं और चंद्रमा को आंशिक ग्रहण राहु लगाते हैं। यानी कि सूर्य जो कि सभी ग्रहों का राजा है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में क्रिएटर हैं, इसके बावजूद भी वह राहु ग्रह से डरता है, क्योंकि सूर्य को यदि कोई ग्रहण लगा सकता है तो वह कौन है? वह राहु ग्रह है। तो सूर्य यानी कि राहु, यहाँ पर बलवान कौन हुआ? बलवान जिसे राजा देवताओं का प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह सूर्य ग्रह राहु से डरता है, क्योंकि राहु ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। अक्सर 4 नंबर वालों को बहुत कहकर डराया जाता है कि आप राहु के हैं तो आपका लाइफ अच्छा नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि यदि आप 4 नंबर रूल करते हैं या गवर्न करते हैं तो आप ऐसे एकमात्र इंसान हैं, आप एक ऐसे मात्र लोग हैं जो सूर्य के लोग भी आपसे डरेंगे। लेकिन एक बात आपको ये भी बताऊँगा कि जिनका मूलांक 1 होगा, यदि आपका मूलांक 4 है, जिनका मूलांक 1 होगा तो उनके साथ में आपकी ओपिनियन डिफरेंसेस भी रह सकते हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात बताता हूँ कि सूर्य ग्रह को यदि कोई ग्रहण लगा सकता है तो वह राहु और केतु है। ये तो हुई ग्रहण की बात। अब मैं बात करूँगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा का वजूद ही खत्म कर देते हैं। जी यस, जो सूर्य और चंद्रमा का वजूद ही खत्म कर देता है, ऐसा कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है शुक्र। जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह की सूर्य से ऐसी क्या दुश्मनी है, चंद्र ग्रह से ऐसी क्या दुश्मनी है कि जो इनका वजूद ही खत्म कर देता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वजूद कैसे खत्म करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह जब इसका वजूद खत्म होता है तब यह शुक्र बन जाता है। तो चंद्रमा यानी कि दूध, आप देखेंगे कि दूध जब भी फटता है तो ये क्या बनता है? पनीर, देसी घी, छाछ, क्रीम या फिर लस्सी जिसे आप कहते हैं। तो यानी कि दूध, चंद्रमा जब भी उसका वजूद खत्म होता है तो वह शुक्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्केट में हम जितने भी पंचांग देखेंगे तो हमेशा ये कहा जाता है कि शुक्र की जो हर सफ़ेद चीज़ है वह चंद्रमा और शुक्र है। लोग शुक्र जो दान करवाते हैं वह भी चंद्रमा के चावल से करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह के
के अंदर वो पावर है जो कि चंद्रमा ग्रह की और सूर्य ग्रह का दोनों का वजूद खत्म कर दे। अब चंद्रमा ग्रह का कैसे वजूद खत्म करते हैं? जैसे ही दूध फटता है तब वह शुक्र बन जाता है, और उसी प्रकार से सूर्य जैसे कि गेहूं, जैसे ही गेहूं पिसता है तो अभी वह शुक्र बन जाता है। यानी कि सूर्य जैसे ही गेहूं पिसता है तब वह आटा बन जाता है, यानी वो फ्लोर बन जाता है, और फ्लोर भी शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा दूध फट जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, शुक्र ग्रह गुरु ग्रह से दुश्मनी तो करता है, लेकिन उसे यहाँ पर मालूम है कि मेरे को इसका वजूद नहीं खत्म करना है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे चना की दाल जब भी बेसन बनता है तो बेसन बनने के बाद भी वह गुरु ग्रह से ही देखा जाता है, उसको शुक्र नहीं बनाया जाता। क्योंकि शुक्र को मालूम है कि मैं यहाँ पर गुरु ग्रह से दुश्मनी तो करूँगा, दुश्मनी तो करता हूँ, लेकिन मैं इसका वजूद खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर भी मेरे ही समान है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यदि किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, या मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है, तो वे आपस में दुश्मन नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर गुरु का वजूद खत्म नहीं करता है। तो चंद्रमा, लेकिन शुक्र यहाँ पर एक स्मार्ट ग्रह है, एक चालाक ग्रह है, वह दानवों का मंत्री भी है। तो जब भी ये चंद्रमा का और सूर्य का वजूद खत्म करता है तो वह सहायता लेता है केतु की या फिर राहु की। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भी आप देखेंगे कि दूध से दही जमाया जाता है तो शुक्र यहाँ पर सीधा सामने नहीं आता है, वह सहायता लेता है केतु की। आप देखेंगे कि आप वहाँ पर कुछ खट्टा चीज दही में, दूध में मिलाया जाता है, तभी दूध फटता है और शुक्र बनता है। यानी कि शुक्र, कभी कभी शुक्र खुद भी सामने आ जाता है, यानी कि शुक्र दही से दूध को जमाया जाता है और तब वह शुक्र बनता है। तो इसका मतलब है कि जब भी इसकी चंद्रमा को उसका वजूद, शुक्र को उसका वजूद खत्म करना होता है तो वह सहायता लेता है केतु की, और जब भी इसको सूर्य का वजूद खत्म करना होता है तो वह सहायता लेता है राहु की। राहु जिसे कि चक्की कहा जाता है। जब जब गेहूं पिसता है चक्की में, चक्की का मतलब होता है राहु, तब तब वह आटा बन जाता है, और जो आटा है वह शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और आपको ये भी देखा होगा कि जिन लोगों की शुगर, जो शुगर है वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि यदि आप आटा गेहूं कंज्यूम करेंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको यदि शुगर को कंट्रोल करना है तो आप गेहूं को कंज्यूम करना बंद करें और बेसन को कंज्यूम करना शुरू करें, ताकि आपका शुगर का लेवल हमेशा कंट्रोल रहे। अब मैं बात करता हूँ शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह क्या करता है? शनि ग्रह सूर्य और चंद्रमा को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, यहाँ पर रोक देता है। आपने पानी और बर्फ के बारे में तो सुना ही होगा। चंद्रमा एक इमोशनल प्लेनेट है, वाटर का प्लेनेट है, जबकि पूरी दुनिया को यह गलत फहमी है कि जो बर्फ है वह भी चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है। यदि 9 ग्रहों में से सबसे कोल्डेस्ट कोई ग्रह है तो वह है शनि। तो यानी कि बर्फ जो है वह शनि ग्रह से देखी जाती है। तो जैसे ही शनि और चंद्रमा की युति बन जाती है तो जो पानी है उसका फ्लो रुक जाता है, आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, पैसे की आवाजाही रुक जाती है, पैसा किराए पे या ब्याज की इनकम में जाना शुरू हो जाता है, कि चंद्रमा ने शनि को यहाँ पर ब्लॉक करके रख दिया। चंद्रमा जो उसका फ्लो चल रहा था वह वापस बर्फ बन गया। और जब तक चंद्रमा शनि के पास नहीं जाएगा तब तक वह बर्फ ही रहेगी, वह वापस पानी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि शुक्र उनका वजूद खत्म कर देता है, राहु उनका ग्रहण लगा देता है, लेकिन शनि ना तो ग्रहण लगाता है ना वजूद खत्म करता है, वह मात्र उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर शनि के पास चला जाए, क्योंकि चंद्रमा शनि की माँ भी हैं, उनकी मदर भी हैं, तो यदि चला जाए तो चंद्रमा वापस उनके रास्ते खोल देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा और शनि के कुछ उपाय कर लिए जाएं, प्रभावी उपाय कर लिए जाएं, तो वापस चंद्रमा शनि को खोल देता है। इसी प्रकार से शनि यहाँ पर सूर्य का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो आप जैसे ही देखेंगे कि आप गेहूं के अंदर सरसों का तेल मिला देंगे, यदि और आप ये जैसे ही शराब का सेवन करना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है, सूर्य जिसको इम्यूनिटी का कारक ग्रह कहा जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो शनि क्या करता है? सूर्य को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शनि का मतलब तली हुई चीज़ें। जैसे ही हम तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। शनि जिसे
सूर्य जिसे हार्ट भी कहा जाता है, और यदि किसी की कुंडली में सूर्य शनि का युति हो तो उसको हार्ट अटैक आने की या हार्ट में ब्लॉकेज आने की भी बहुत ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यदि सूर्य को भी यहाँ पर शनि के पास जाना पड़ता है, कुछ उपाय करने पड़ते हैं, तभी शनि सूर्य को आज़ाद कर देता है उसका काम करने के लिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह बिल्कुल आज की एक नई यह जो एक हमारे शास्त्रों में लिखी गई एक ऐसी रिसर्च है जो अभी तक यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलेगी। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि राहु जो और केतु 2 मात्र ऐसे प्लैनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य और चंद्रमा का वजूद ही खत्म कर देते हैं, और शनि ग्रह एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ब्लॉक कर देते हैं, उनका रास्ता बंद कर देते हैं, उन्हें आगे जाना नहीं देते। और यहाँ पर जब तक सूर्य और चंद्रमा उनके पास नहीं जाते हैं तब तक शनि महाराज जी उनका रास्ता नहीं खोल देते हैं। आपको भी यदि अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक तकरीबन पूरा एक एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा ग्रह है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और कौन सा ग्रह है आपका लाइफ में वजूद ही ख़त्म कर देता है। कुछ लोग देखिए कि लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, कुछ लोगों का लोन कर्जा उनके बिजनेस का ब्लड बनता है, और कुछ लोगों का लोन या कर्जा उनके लिए ब्लड कैंसर बन जाता है। अभी मैंने एक रील बना के भी डाला था कि यदि आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, उसी प्रकार गौतम अडानी जी के पास करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन इतना कर्जा होने के बावजूद भी वे आसानी से बैंकों की ईएमआई भर रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, और उनकी जो बैंक की ट्रांजेक्शन है, पैसे की ट्रांजेक्शन है, उससे कई गुना ज़्यादा है। और उनके लकीली उनके घरों में कुछ ऐसी युवतियाँ बनी हुई हैं जो पैसे को ब्लॉक नहीं कर रही, जो उनके वजूद को ख़त्म नहीं कर रही, जो उन्हें किसी प्रकार का ग्रहण भी नहीं लगा रही है। यदि आपकी कुंडली में भी कुछ इस प्रकार की युवतियाँ बनी हुई हैं, कुछ इस प्रकार के ग्रहण लगे हुए हैं, तो इसका कंप्लीट हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और उसी प्रकार से हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह खराब युति के कारण आपको खराब रिजल्ट्स दे रहा है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में समझना होगा कि किस तरीके से 2 ग्रह मिलकर हमें सामने वाले को खराब कर देते हैं। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि सूर्य ग्रह की युति शुक्र के साथ में हो जाए तो यह नेम एंड फेम भी देती है। यह जातक को एक अलग ही प्रकार का नेम एंड फेम, लग्जरी, घोड़ा गाड़ी सब कुछ देती है, लेकिन उसके साथ-साथ में जो राजा है उसको शुक्र यानी कि फीमेल्स के कारण से नेम बदनामी होने का योग भी मिल जाता है। यहाँ पे सूर्य शुक्र की जब भी युति बनती है तो राजा अब शुक्र की वजह से उन चीज़ों में गलत आदतों में चला जाता है जिसको उसको नहीं जाना चाहिए, और कहीं न कहीं फीमेल की वजह से या अपनी ही गलत आदतों की वजह से उसको नेम बदनामी का डर भी रहता है। और कहीं गलती से भी सूर्य शुक्र की युति के साथ-साथ में राहु और केतु का उसे सपोर्ट मिल जाए तो लाइफ में एक बार वह राजा को बर्बाद करने का भी योग बना देती है। और उसी प्रकार से चंद्रमा के साथ में शुक्र की युति हो जाए, चंद्रमा शुक्र की युति हो जाए, लेकिन इसके साथ-साथ में उसको राहु और केतु की शुक्र ग्रह को कहीं सपोर्ट मिल जाए, तो वह भी सामने वाले का जो पैसा है वहाँ लगवा देता है जहाँ पर जातक लगाना ही नहीं चाहता है। जातक ने लोन तो लिया अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका जैसे ही उसके पास बैंक में अकाउंट में पैसा आता है, वह जातक का पैसा वहाँ लग जाता है जहाँ पे उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। क्योंकि शुक्र चंद्रमा के साथ में अकेला बैठा होगा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसको केतु या राहु की सपोर्ट मिल जाती है, ये 2 ग्रह जैसे ही उसके साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह पैसे का जो आउटफ्लो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उसी प्रकार से शनि अकेला ही काफ़ी है। अब शनि को यहाँ पे शुक्र केतु की कोई मदद नहीं चाहिए, शनि अकेला ही काफ़ी है, शनि ग्रह अकेले ही काफ़ी हैं सूर्य और शनि चंद्रमा को ब्लॉक करने में। तो यह यदि सूर्य और चंद्रमा शनि जी के पास पहले ही जाते रहें तो वह उनके रास्ते ब्लॉक नहीं करता, उनके रास्ते खोल देता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, चंद्रमा शनि की युति है, और उसके बावजूद भी वे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद्रमा और शनि की युति तो है, लेकिन वह लोग शनि जी के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है। अब शनि ग्रह को चंद्रमा के पास पहुंचाया जाए या फिर
चंद्रमा को शनि ग्रह के पास पहुँचाया जाए, यह भी अलग-अलग प्रकार से देखा जाता है। क्योंकि यदि शनि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, जैसे चौथे घर में बैठा हुआ है या फिर दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो शनि को चंद्रमा के पास पहुँचाया जाएगा और चंद्रमा यहाँ पे शनि के घर में बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मकर राशि में बैठे हुए हैं या कुंभ की राशि में बैठे हुए हैं या 10वें घर में बैठे हुए हैं या 11वें घर में बैठा हुआ, तो चंद्रमा को शनि के पास पहुँचाया जाएगा। ये एक पूरा एक डिटेल्ड कुंडली को एनालिसिस करके ही बताना पड़ेगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चंद्रमा और शनि आपके मित्र होकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी मित्र हैं और शनि भी आपके मित्र हैं या मित्र हैं या अति मित्र हैं, तो यह दोनों, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में ही चंद्रमा और शनि का आपने उनको मनाकर अपनी कुंडली में रखा हुआ है। तो जैसे ही चंद्रमा का शनि की युति आपकी कुंडली में बन जाती है, तो दोनों ग्रह आपके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। तो यहाँ पर ना तो चंद्रमा का उपाय किया जाएगा, ना शनि का उपाय किया जाएगा। और यदि कुछ उपाय किए भी जाएँगे, तो इस तरीके से उपाय किए जाएँगे कि ताकि इनकी अच्छी चीज़ों का हमें और अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहे, ना कि इनके बुरे प्रभावों को हमें कम करना है। यदि हम इनके बुरे प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि इनके अच्छे फलों का जो रिज़ल्ट है, वह भी हमें ना मिले। तो इसलिए जो हम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी गलती भी कर देते हैं कि जो ग्रह हमें अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, उनका भी हम उपाय करके उन्हें उनके जो अच्छे प्रभाव हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म तिथि को विश्लेषण से जानना चाहते हैं, तो अभी जॉइन कीजिए मेरी सोशल मीडिया कम्युनिटी को और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि किस प्रकार से ग्रहों के बारे में आपको जानना चाहिए, ग्रहों के बारे में और डिटेल के बारे में मैं आपको समय-समय पर बताता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।